एक और जी हाँ, एक और डेरिवेशन खतरनाक वाला लेकर आपके सामने पहुंचा हूं। अपनी इंटरफेरेंस इन 3 फिल्म वाले चैप्टर के अंदर का सबसे पॉपुलर और 5 मार्क के लिए तो कंफर्म वाला क्वेश्चन समझ लेना। चैप्टर, इस टॉपिक का नाम है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का जो डेरिवेशन है ना भैया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा पॉपुलर है। एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछते हैं एंड बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, आधा अधूरा लिखते हैं। बात बहुत ध्यान से सुनना, प्यार हो जाएगा इस तरीके से डेरिवेशन बताने वाला हूं। तो चलिए, स्वागत नहीं करोगे इस बाबा जी का योयो के साथ? मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में योयो, और उसके साथ साथ अपने इस वीडियो को लाइक ठोकनी है। और अपने दोस्तों तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हो यार? फटाफट फटाफट अपने कॉलेज ग्रुप्स में अपने अपने वीडियोस को डाल दो। फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, बीडब्ल्यू है, मैथ्स है, भाई साहब 4-4 सब्जेक्ट पूरे तोड़ तरीके से दे रखे अपने इन चैनल्स के ऊपर, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में। कोई कोर्स वोर्स की बात नहीं, सीधा सीधा फ्री में। तो जरूर अपने वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और जिनके साथ पहुंचाया ना, इनका पकड़ पकड़ के ऐसे सब्सक्राइब कराइएगा इनको, क्योंकि दरबार में आना है, दरबार अपने को बढ़ाना है, अपनी कम्युनिटी है। चलो टॉपिक के साथ आगे बढ़ते। चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम है फ्रिंज विड्थ। सबसे पहले बताना चाहता हूं व्हाट इज फ्रिंज विड्थ। ठीक है, चलो पढ़ते हैं यार। द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस विच इज नथिंग। दो सक्सेसिव मतलब जहां पे आपको डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड इस तरीके से अल्टरनेट दिखता है ना? तो वो दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो गैप होगी, जो विड्थ होगी, उसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। दैट इज नथिंग but the calculation of width between two successive fringes is known as fringe width। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। सर फिर ये डायग्राम क्यों निकाली गई है? चलो डायग्राम के बारे में थोड़ा बताता हूँ। हाँ जी, थोड़ा डायग्राम के बारे में बताता हूँ। देखो, यहां से यहां तक ये एंगल होगा जहां पे थीटा बोल रहे हैं, ठीक है? फिर वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट उसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है? एक्स एन ये पहला बैंड है, और एक्स एन प्लस वन उसके आगे का बैंड है, इसलिए उसकी जो विड्थ है वो टी रख दी है, और यहाँ पे टी डैश रख दी है। सो दिस इज व्हाट द एक्चुअल डायग्राम इज। अब है ना, इसी डेरिवेशन की शुरुआत कर देंगे। चलो ठीक है, पहले ब्राइट फ्रिंज के लिए कैलकुलेट करते हैं, डार्क फ्रिंज के लिए हम सिमिलराइज कर देंगे। ठीक है, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज माने उस पर्टिकुलर बैंड, ओके? फॉर ब्राइट फ्रिंज द nth ऑर्डर ऑफ द थिकनेस टी, है ना? nth ऑर्डर मतलब अपने को पता नहीं ना यार, nth ऑर्डर ऑफ थिकनेस टी इज क्या बनेगा? लास्ट सेशन में ही अपन ने इसका फॉर्मूला देख लिया है यार। क्या बनेगा? एब्सोल्युटली, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए 2 म्यू टी, है ना? 2 म्यू टी याद आ रहा है? कॉस ऑफ आर था, लेकिन उस आर के साथ अभी थीटा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस ऑफ आर प्लस ये थीटा ऐड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब देखो, 2n-1 लैम्बडा बाई 2। हमें डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। हम दोनों के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है जनाब, एब्सोल्युटली नहीं है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से ये वाला पहला इक्वेशन हो रहा होगा अपना, इसको हम कर देंगे बॉक्स, ठीक है? और इसको हम मेंशन भी करेंगे। दिस इज व्हाट योर इक्वेशन नंबर 1, ओके? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? अब एक काम कर लेते हैं, नाउ अब इसी डायग्राम को कंसीडर करते हैं, ठीक है? डायग्राम को कंसीडर करते हैं। ये एक्सएन और टी दोनों आने चाहिए, मतलब इस थीटा का ऑपोजिट भी आना चाहिए, एडजेसेंट भी आना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है tan थीटा विच इज इक्वल टू, देखते हैं ऑपोजिट क्या है, टी अपॉन एक्सएन है, बरोबर? टी अपॉन एक्सएन है। तो देयरफॉर ये क्या बनेगा? टी इज इक्वल टू एक्स एन टैन ऑफ थीटा, बरोबर? एक्स एन टैन ऑफ थीटा। अच्छा, टी के जगह पे फिर ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्या बोलती है पब्लिक, है ना? टी के जगह पे वो सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो क्या बनेगा? देयरफॉर सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 क्या बनेगा? चलो चेक कर दे। देयरफॉर 2 म्यू टी के जगह पे डाला, क्या डाला? एक्स एन टैन ऑफ थीटा, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ
आर प्लस थीटा, बाकी सब कुछ जैसे वैसे ही करना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे, वो जैसे ही वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन का क्या करना है तो थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। अपन ने कैलकुलेशन किसके लिए किया, ये एक्स एन के लिए किया। अब एक काम करते हैं, यही कैलकुलेशन एक्स एन प्लस वन के लिए भी करते हैं, एक्स एन प्लस वन। ठीक है ना, चलो 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 आगे वाला, आगे वाला। नाउ सिमिलरली फॉर डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस क्या था, एक्स एन था, फॉर डिस्टेंस एक्स एन प्लस वन के लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर डिस्टेंस एक्स एन प्लस वन के लिए कैलकुलेट करेंगे। सेम कहानी है tan ऑफ थीटा, बस वहां पे आ जाएगा टी डैश और यहाँ पे एक्स एन प्लस वन। चलो लिखो फट 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 अपनी भाषा में लिखो यार, चलिए तब तक काम नहीं बनेगा। हाँ, अभी n के जगह पे क्या आ जाएगा, n प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, n के जगह पे क्या आ जाएगा, n प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, सॉर्टेड यार, चलो 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 बनाते हैं बनाते हैं बनाते हैं। देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू टी डैश अपॉन एक्स एन प्लस वन। देयरफॉर इधर टी डैश क्या बना, टी डैश मतलब ही वो उस पर्टिकुलर बैंड के लिए क्या हो गया, टी हो गया, उस पर्टिकुलर बैंड के लिए वो क्या हो गया, टी हो गया। ठीक है, सो इसको टी डैश टी ही कंसीडर कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो बच्चे कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक्स एन प्लस वन और यहाँ पे tan ऑफ थीटा सॉर्टेड हो गई, एब्सोल्यूट सॉर्टेड हो गई। अब यही टी इधर उठा के डालेंगे, लेकिन बैंड जो है वो n प्लस वन वाला है। अब इधर n था ना, तो n विल बी रिप्लेस्ड बाय n प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर कंसीडर्ड बैंड इज n प्लस वन, हेंस n is replaced by n प्लस वन। ओके, n विल बी रिप्लेस्ड बाय n प्लस वन हर जगह पे, हर जगह पे। चलो इधर डालते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, टू म्यू टी कॉस ऑफ, है ना। चलो चलो चलो, देयरफॉर टू म्यू टी के जगह पे क्या आ रहा है, एक्स एन प्लस वन इंटू टैन ऑफ थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कॉस ऑफ आर प्लस थीटा एज इट इज, कॉस ऑफ आर प्लस थीटा एज इट इज विच इज इक्वल टू टू एन। अब आएगा मजा, हाँ, ब्रैकेट के अंदर टू एन के जगह पे क्या आएगा, एन प्लस वन, और ये माइनस वन एज इट इज, ये माइनस वन एज इट इज, और यहाँ पे लैम्बडा बाई टू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बड़ा मजेदार सा सीन हो चुका है, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा यार। तो ये टू म्यू यहाँ पे एक्स एन प्लस वन इंटू टैन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ आर प्लस थीटा विच इज इक्वल टू, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो ये टू एन प्लस टू माइनस वन हो गया इंटू लैम्बडा बाई टू। यही बच्चों को समझता नहीं है। ठीक है, तो ये सारा स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के, एक्स एन प्लस वन। आपकी जो एल एच एस है ना, ये एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इधर टू माइनस वन वन हो गया, बस ये चीज़ का ख्याल रखना, ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे जो आया है इसको हम कर रहे होंगे बिल्कुल भी, अच्छा थोड़ा बड़ा बक्सा बनाते हैं ना। हाँ, सॉर्टेड हो गई, तो बड़ा बक्सा बनाया, इधर भी एक बड़ा बक्सा बना देते, कोई टेंशन नहीं है, सॉर्टेड। अभी इसको नाम दे दो, नाम दे दो, दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर टू, दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर थ्री। क्या क्या किया अभी तक, पहले बनाया एक्स एन के लिए, फिर एन के जगह पे क्या आएगा, नेक्स्ट बैंड के लिए एन प्लस वन आएगा, बस उतना ही फर्क किया ये और ये इक्वेशन के अंदर। अब एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों को, है ना, इधर लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम थ्री। ओके, तीन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये अगला वाला है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल होएगा, इसलिए थ्री में से टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बातों को, हाँ, बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसको है ना थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि अपने को दिखे। ओके, सॉर्टेड। अब देख लो भैया, हाँ अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। देखो टू म्यू
कॉमन है, कॉमन निकलेगा। कॉस आर प्लस थीटा, कॉस आर प्लस थीटा कॉमन निकलेगा। टैन थीटा कॉमन निकलेगा। तो जो भी चीजें कॉमन निकल रही है उनको कॉमन निकाल देते। 2 म्यू टैन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ आर प्लस थीटा कॉमन था, बरोबर। ब्रैकेट के अंदर जो सब्ट्रैक्शन है उसको परफॉर्म करते एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। अब ये मत बोलना सर ये और ये कट जाएगा, भैया ये सफिक्स से ही ऐसे डायरेक्ट कटता नहीं, ऐसे कैसे कटेगा बे, समझ रहे हो, वैसे चीजें नहीं करने का भैया। ओहो हो, कोई दिक्कत नहीं है बाबा जी। लैम्बडा बाय 2 को भी कॉमन निकाल दो, है ना। अब इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2n प्लस वन में से इस 2n माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा परफॉर्म करते देखते क्या क्या मिलने वाला है। तो 2 म्यू यहाँ पे tan ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ आर प्लस थीटा। हाय हाय हाय, काम कर लेते हैं इसको। सेव कर लिया मैंने ताकि है ना, हाँ टेंशन नहीं, डिलीट वलीट होने का टेंशन ही नहीं। एक्स एन प्लस वन, क्योंकि इतनी बेहतरीन डेरिवेशंस, डिलीट हो गया तो बाबा जी वापस लिख देंगे आपके लिए, चिंता मत करो। आपके लिए तो पूरी जान है जनाब, बस मांगना मत। हाय हाय हाय, क्या बात है। चलिए चलिए, लैम्बडा बाई 2 हो गई ब्रैकेट के अंदर, थोड़ा ध्यान से। 2n माइनस 2n कट गया, 1 माइनस माइनस प्लस, मतलब इधर क्या आ गया, 2 आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय, लैम्बडा ही बचा सिर्फ। कितना बचा, लैम्बडा ही बचा, ओए लैम्बडा ही बचा। ओ हो, तो इधर लिख दो 2 म्यू tan ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ आर प्लस थीटा। हाय हाय हाय, क्या बात हुए। एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन विच इज इक्वल टू सिर्फ लैम्बडा, सिर्फ लैम्बडा। मचाओ मचाओ मचाओ, क्या बात है। अब देखो, अब देखो हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, फ्रिंज विड्थ ढूंढना है। मैं डायग्राम को दिखाना चाहता हूँ, फ्रिंज विड्थ। अब ये विड्थ ढूंढने के लिए मुझे ये बताओ, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना होगा। फ्रिंज विड्थ मतलब क्या है कि यार एग्जैक्टली टू सक्सेसिव बैंड में का विड्थ, मतलब इनके बीच का विड्थ चाहिए अपने को। तो चलो उस विड्थ को है ना ओमेगा कंसीडर कर लेते हैं, ओमेगा। लेकिन इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया हुआ, तो वो तो अपन ने ऑलरेडी कर रखा है ना, वो तो ऑलरेडी कर रखा है। देखो देखो ये वाली, तो इसको वैसे ही रखते हैं एज फ्रिंज विड्थ, विड्थ is equal to xn plus 1 minus xn which is nothing but ओमेगा, और ब्रैकेट में इसको लिखना कंसीडर, ठीक है। ओमेगा एज अपन ने कंसीडर किया, आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। देयरफॉर, देयरफॉर बड़ी ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स एन प्लस वन इधर ही रहा, माइनस एक्स एन इधर ही रहा, ये इसको इधर ही रखता हूँ, ये पूरी टर्म को उस साइड पे एडजस्ट करा देते तो सब कुछ चला जाएगा लैम्बडा के डिनोमिनेटर में। तो 2 म्यू यहाँ पे tan ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ आर प्लस थीटा। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। ये चीज करने के लिए ना भैया हिम्मत चाहिए, हिम्मत, हिम्मत चाहिए, वो भी लाइव के अंदर भैया, लाइव के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात को। चलो चलो चलो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बाबा जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, फॉर नॉर्मल, नॉर्मल अपन वेवफॉर्म ले लेते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस ले लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस क्या बनेगा, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आई इज इक्वल टू, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ नॉर्मल माने परपेंडिकुलर, हाँ, तो आर विच इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो अपना आर जीरो हो गया, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा अपना, ये इक्वेशन क्या बनेगा अपना, हो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, ये बनेगा लैम्बडा अपॉन 2 म्यू tan ऑफ थीटा, और यहाँ पे बना जीरो तो ये बना कॉस ऑफ थीटा, समझ रहे हो। तो आर चला गया ना यार, बचेगा सिर्फ कॉस ऑफ थीटा, लेकिन आपको तो पता ही है, इसको हम लिख सकते हैं लैम्बडा 2 म्यू, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैथमेटिक्स में तो अपन बाप है ना, तो अपन तो इसको लिख ही सकते हैं। ओहो बाबा जी समझ गए, तो ये कॉस कॉस कट गया और मजा आ गया, है ना, मजा आ गया। अब देखो और भी मजा मजा बताता हूँ, इसको इसको मतलब क्या है,
ये मतलब क्या है, अपना अपना ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है, ये क्या है अपना ओमेगा है भैया, तो ओमेगा को ही कंटिन्यू करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, है ना, इधर क्या बचा, लैम्बडा अपॉन 2 म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा, इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बनता है अपना फ्रिंज विड्थ का, ठीक है ना, किसका, फ्रिंज विड्थ का, ये एक फॉर्मूला बनता है। लेकिन आप मुझे बताओ, अपन ने थिन फिल्म के अंदर ये जो थिकनेस ही कम रखी है, ताकि ये दोनों जो एंगल ऑफ, मतलब दोनों जो इंसिडेंट होने वाले हैं, ट्रांसमिट होने वाले या रिफ्लेक्ट होने वाले, दोनों के दोनों, लास्ट सेशन में देखा था, दोनों के दोनों क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर सो दैट दे कैन इंटरफेयर विथ ईच अदर, इसलिए उनके बीच का एंगल जो है, एंगल जो है वो क्या रखते हैं, स्मॉल रखते हैं। और इन इंटरफेरेंस, interference for smaller angles साइन थीटा हमेशा क्या देता है, थीटा जितना ही वैल्यू देता है। मतलब अगर इधर 0 डाला तो 0 ही देगा, 1 डाला तो अप्रोक्सीमेटली 1 के नजदीक ही देगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो यहाँ पे अपना ओमेगा क्या बनेगा, देयरफॉर फ्रिंज विड्थ, देखो ये सबको नहीं आता भैया, ध्यान से सुनना, ये सबको नहीं आता। फॉर फ्रिंज विड्थ ओमेगा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 म्यू थीटा। अच्छा ये भी बन गया सर, ये भी बन गया। लेकिन अगर यही कहानी मैं एयर के लिए कर दूं, एयर के लिए, है ना, किसके लिए, फॉर एयर, म्यू इज इक्वल टू क्या बनता है, 1, बरोबर। देयरफॉर ओमेगा क्या बनेगा, लैम्बडा अपॉन 2 थीटा, लैम्बडा अपॉन 2 थीटा। बस टाटा बाय बाय, खत्म, आलू डालो सोना निकालो। क्या बात है भैया, यही तो कहानी है फ्रिंज विड्थ की, ये है असली डेरिवेशन पूरा पूरा। हाँ, देख लो, लूट लो, बड़ी ध्यान से वापस से ये डेरिवेशन को देखना, क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम में पक्का आता है। 3 डेरिवेशन बैक टू बैक लिए हुए मैंने इंटरफेरेंस चैप्टर के अंदर, ये कोई नहीं लेता, ये बाबा जी का दरबार लेता है। यूनिवर्सिटी कोई भी होने दो, ठोक के इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, करके रखना, ठीक है जी। और इतनी जोश जुनून ताकत के साथ हर दिन बाबा जी के दरबार में आइए, और दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।